बेहतर व्यवस्था के साथ बेहतरीन ट्रेनर के संग आपको बनाए एक परफेक्ट मैन। ब्रदर स्पोर्ट फिटनेस क्लब, यूनियन बैंक के पास, देवगांव, आजमगढ़। लालगंज सांसद संगीता आजाद ने कहा, बसपा विकास की राजनीति करती है, धर्म की नहीं। लालगंज सांसद संगीता आजाद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बसपा विकास की राजनीति करती है, ना कि धर्म की। बहन जी ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर था, मगर जब से भाजपा सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई, हर विभाग लचर हो गया। गरीबों को लंबी लंबी बिजली बिल दिया जा रहा है, गरीब और देश की संपत्ति को बेचने का कार्य किया जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनाते हैं। और जो सवाल आपने पूछा है, आपकी बात सही है कि जो विकास की बात है, जो जनता के लिए देने की बात है, सब हित पे, गौमूत्र पे, चाहे अन्य चीज़ों पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो विकास, शिक्षा, रोजगार की जो बात होती है उस पर कोई डिस्कशन आजकल नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी, इसकी बात सिर्फ उनके ही शासनकाल में होती है। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, ये सिर्फ उन्हीं के शासनकाल में होता है और किसी काल में नहीं होता। बाकी अन्य काल में तो बस इत्र मूत्र और यही सब चलता है। क्राइम और करप्शन जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की बात तो ये गवर्नमेंट करती है, यद्यपि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और अफसरशाही अपने परवान छू रही हो। जहाँ तक हमको लगता है कि लोकशाही, जैसे कि आप लोग जिस पदों पर हैं, सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, इन लोगों के पावर्स काम नहीं कर रहे। ऐसे में जनता अब किसके सिर पर अपना ताज बैठाए, वो खुद कंफ्यूजन में है। इस पर क्या कहती हैं आप? जैसा कि आपने कहा कि सांसद, विधायक, अन्य जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका वो, क्योंकि जो सत्ता में आसीन है, जो सत्ता के मुखिया हैं, वो खुद करप्ट हैं, वो खुद हिटलर शाही जो उनकी चल रही है वो खुद गलत चल रही है। दबे स्वर से ही, चाहे कोई भी समाज हो, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है, तो हम सब दलों की बात करते हैं। दबे स्वर से ही लोग आज भी बहन जी के कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इसलिए 2022 में जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार, और कानून व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। दीदारगंज विधानसभा में भूपेंद्र सिंह मुन्ना जैसे शख्सियत का नाम आने से आपके कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। क्या ये हर्ष वाकई में विजयश्री के बाद तक ये कायम रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा, इसमें कोई न शक है न शुबा है। माननीय भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी ब्लॉक प्रमुख भी रहे और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई आज बहुत नई चीज़ नहीं है कि वो नया कुछ करने जा रहे हैं। वो जनता के सेवा, चाहे उनके पास पद हो न हो, ब्लॉक प्रमुख कई बार रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा में उन्होंने कोई कमी आज तक नहीं की है। तो जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गणों में जो हर्ष है, वो पूरे 5 साल तक इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक और सवाल रह जाता है कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का जिम्मेदार तो आपने सीएम साहब को बता दिया, लेकिन क्या वो तब्दीली फिर से लौटेगी जो 2007 की बयार थी बहन जी वाली? जैसा कि लोग कहते हैं, जो सताए जाते हैं इस दौर में, वो कहते फिरते हैं, आएगी 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 बहन जी तुम्हारी याद आएगी। मेरा दिल ये कहता है बीएसपी गवर्नमेंट फिर आएगी। क्या वो दिन लौटेंगे? बिल्कुल लौटेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ लौटेंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। जैसा कि कानून का राज था, फिर उसी तरह का कानून का राज होगा। गुंडे मवाली फिर अपने घरों में दुबक कर या देश छोड़कर या राज्य छोड़कर चले जाएंगे और विकास का गंगा बहेगी। और जिस तरह से बहन जी ने रोजगार अर्पण सबको किया था, उस तरह से विकास और रोजगार सबको दिया जाएगा। जो कैडर आपको छोड़ चुके हैं, जो बड़े कैडर, एक लिस्ट उनकी तैयार है पूरी, आप जानती भी होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो, अगर ऐसा होता है दिन लौटे बीएसपी के,
तो क्या वो क्षमा प्रार्थना के लिए फिर से वापस आएंगे? वो तो नेताजी हमारे जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो उनका क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। धन्यवाद।